जय श्री राम दोस्तों। सीता जी ने हनुमान जी के साथ जाने से क्यों मना कर दिया था। सीता जी हनुमान जी से कहने लगी कि हे हनुमान, तुम जाकर मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी से शीघ्र ही आने के लिए कहना। वे जल्दी आकर इन राक्षसों का, उस रावण का और इस पूरी लंका पूरी का सर्वनाश करके मुझे यहाँ से ले जाएं। सीता जी आगे कहती हैं कि हनुमान, मुझे रावण ने 12 महीने अर्थात 1 वर्ष का समय दिया है, जिसमें इस समय 10वां महीना चल रहा है। 2 महीने मेरे और शेष बचे हैं। 2 महीनों के बाद यदि मैं रावण की बात नहीं मानी तो वो मुझे मार देगा। इसके बाद रघुनाथ जी के आने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उनसे कहना कि 2 महीने से पहले ही मुझे ले जाने के लिए आ जाएं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक रावण से सारे राक्षसों का नाश ना हो जाए, क्योंकि उससे पहले वह रावण मुझे वापिस नहीं जाने देगा। हालांकि रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया कि तुम सीता जी को वापिस कर दो, लेकिन रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। यहीं पर एक दिन विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री, जिसका नाम कला था, उसने भी आकर मुझे बताया था कि मेरे पिताजी ने राक्षस राज रावण को तुम्हें लौटाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं समझे। विभीषण की उस पुत्री ने यह भी बताया कि एक अविंद नाम का राक्षस था जो बहुत विद्वान और बुद्धिमान था। उसने भी रावण को समझाने का बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन रावण ने उसकी भी बात नहीं मानी। उसने रावण को डराया भी था कि यदि तुम सीता जी को वापस नहीं भेजोगे तो सभी राक्षसों का, तुम्हारा और इस लंकापुरी का विध्वंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी रावण ने उसकी बात पर कोई गौर नहीं किया। सीता जी हनुमान जी से आगे कहती हैं कि हे कपि श्रेष्ठ, आपको देखकर अब मुझे फिर से आशा बंधी है कि तुम्हारे वापस लौटकर और तुम्हारे द्वारा श्री राम को मेरे बारे में बताने के बाद श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही मुझे लेने आ जाएंगे। सीता जी मन की बहुत कोमल थी, शीघ्र ही भावुक हो जाती थी, इसलिए इतना कहकर वे फिर से रोने लगी। उनके मुख पर फिर से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह देखकर हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, आप चिंता ना करें, थोड़ा धैर्य धरें और जैसे ही मैं आपके बारे में श्री रघुनाथ जी को बताऊंगा, वे वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। फिर हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि यदि आप चाहें तो श्री रघुनाथ जी के आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं अभी आपके इन सभी दुखों का नष्ट कर देता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं 100 योजन समुद्र को लांघकर श्री रघुनाथ जी के सामने आज ही आपको पहुँचा दूंगा। हे देवी, मैं सारी लंका को अपनी पीठ पर बैठाने का और समुद्र पार करा, अपनी पीठ पर लाद कर समुद्र पार करवा सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति तो है, इसलिए आप चिंता ना करें, आप शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं। मैं इतनी तेजी से समुद्र पार करूँगा कि लंका में कोई भी मेरा पीछा नहीं कर सकता। है देवी, आप मेरे पराक्रम को देखना, कोई भी राक्षस मेरा सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए आप अब देरी ना करें, शीघ्र ही मेरी पीठ पर बैठ जाएं। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर सीता जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी की बातों पर सीता जी को हल्की सी हंसी भी आ रही थी। इसका कारण यह था कि अभी भी हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में ही सीता जी से बात कर रहे थे, इसलिए सीता जी उनकी बातों पर हंस गई और कहने लगी कि हे हनुमान, वास्तव में आप श्री रघुनाथ जी के परम भक्त हैं, इसलिए तो आपने सत्य ना होते हुए भी जो साहस दिखाया है उसके कारण आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन हे हनुमान,
कहना अलग बात है, लेकिन हे हनुमान, कहना अलग बात है, किसी कार्य को करना अलग बात है। तुम्हारे साहस की मैं प्रशंसा करती हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, तुम मुझे अपनी पीठ पर कैसे बिठा सकते हो। सीता जी के ये सब सुनकर हनुमान जी को भी हंसी आ रही थी और मन ही मन सोच रहे थे कि देवी सीता अभी मेरे बल और पराक्रम को जानती नहीं है, और जाने भी कैसे, क्योंकि मैंने तो उनसे सूक्ष्म रूप में ही बात करी है। अभी उनके सामने मैं अपना विशाल रूप दिखाता हूँ। मैंने तो अभी तक उनके सामने सूक्ष्म रूप में ही बात की है, अभी उनके सामने मैं अपना विशाल रूप दिखाता हूँ। मन ही मन ऐसा करते हुए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका शरीर अशोक वृक्ष से भी ऊपर निकल गया। उस समय हनुमान जी पर्वत के समान लग रहे थे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर माता सीता से कहा कि हे देवी, मैं चाहूँ तो पूरी लंका अपने ऊपर लाद करके ले जा सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति है, इसलिए आप मेरे साथ चलने का निश्चय कीजिए। आज ही मैं आपको लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी से मिला दूंगा। आज ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने फिर से अपना सूक्ष्म रूप बना लिया। तब सीता जी हनुमान जी की बातों का उत्तर देते हुए कहने लगी कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम को अब जान चुकी हूँ। तुम इतने शक्तिशाली हो, इसलिए तो 100 योजन समुद्र पार करके यहाँ तक आए हो, अन्यथा एक साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन आपके साथ मेरा जाना ठीक नहीं, क्योंकि तुम बहुत तेजी से आकाश मार्ग से समुद्र को पार करोगे। मैं उस हवा के वेग से मूर्छित होकर फिर गिर सकती हूँ, और यदि समुद्र में गिर गई तो मुझे समुद्री जीव जंतु खा जाएंगे। फिर तुम्हारा यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे, जब तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे तो सभी राक्षस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जब तुम मुझे नष्ट करने का प्रयास करोगे तब मेरी तरफ से जब तुम उन्हें नष्ट करने का प्रयास करोगे तब मेरी तरफ से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं समुद्र में गिर सकती हूँ, क्योंकि उन राक्षसों से युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य एक साथ पर तो हो नहीं पाएंगे। और यदि उन राक्षसों से युद्ध करते समय मैं तुम्हारी पीठ से गिर गई तो फिर राक्षसों ने मुझे पकड़ लिया तो भी कोई लाभ नहीं होगा। वे राक्षस क्रोध में आकर मुझे मार देंगे, या फिर मुझे ऐसे गुप्त स्थान पर रख देंगे कि वहां पर मेरा किसी को पता ही ना चले। फिर तुम्हारा यहाँ आने का प्रयास ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पूरे दल बल सहित श्री रघुनाथ जी ही मुझे लेने आए तो वही उत्तम रहेगा। तुम्हारे साथ न जाने का एक कारण और भी है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए श्री राम के सिवा किसी दूसरे पुरुष के शरीर को स्वेच्छा से स्पर्श नहीं कर सकती, और यदि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम्हारे शरीर पर ही बैठकर तो जाऊंगी। यह मेरे लिए उचित नहीं है। हालांकि रावण ने मेरे शरीर को बलात् स्पर्श किया था, मैं उस समय असमर्थ और विवश थी। मेरा तुम्हारे साथ न जाने का एक और कारण है। यदि मैं तुम्हारे साथ चली गई तो श्री राम रघुनाथ जी की मर्यादा भंग हो जाएगी। लोग कहेंगे रघुनाथ जी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपनी पत्नी सीता को लंका से ला सके। इसलिए उन्होंने एक बार सीता जी को वापस लाने के लिए एक वानर को सीता जी के पास वानर को भेजा है। यह श्री राम की मर्यादा के विपरीत होगा। इसलिए हे हनुमान, तुम यहाँ से जाकर रघुनाथ जी को सारा वृत्तांत सुनाओ, और लक्ष्मण जी व वानर राज सुग्रीव और सारी सेना के साथ आने में शीघ्रता करो। अब मैं बताती हूँ कि सीता जी को देखकर
सीता जी हनुमान जी को देखकर डर क्यों गई थी? हम यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरित्र में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब कथा आरंभ करते हैं। जब सीता जी अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे अकेली बैठी हुई थी, तब वे बहुत बुरी तरह से रो रो कर विलाप कर रही थी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए उसी अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन सीधे तौर पर सीता जी के सामने आने में संकोच कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सीता जी अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो रही है, क्योंकि उन्हें अब जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी कि वे रावण के चुगल से अब कभी नहीं निकल पाएगी। फिर सीता जी को शुभ सुकून भी होने लगे। उनका बायां नेत्र फड़कने लगा, उनकी बाईं भुजा भी फड़कने लगी। तभी उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी श्री राम के बारे में चर्चा करने लगे। श्री राम के कुल के बारे में बताने लगे, किस प्रकार श्री राम को वनवास हुआ, वन में उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। फिर उनकी पत्नी सीता जी का हरण करके रावण लंका ले आया। यह सारी बातें हनुमान जी चुपचाप अशोक वृक्ष पर बैठे हुए कहने लगे। हनुमान जी की बातें सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा, सामने कुछ भी देखा, इधर उधर देखा, सामने भी देखा, लेकिन कोई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और श्री राम के बारे में कोई बोल भी रहा था। तब उन्होंने अशोक के पेड़ के ऊपर देखा, लेकिन वहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हनुमान जी लगातार श्री राम की प्रशंसा कर रहे थे। तब सीता जी ने जब गौर से उस अशोक के पेड़ पर देखा तो उन्हें एक छोटा सा वानर दिखाई दिया। हनुमान जी को देखकर सीता जी भय से कांपने लगी। उनको डर लगने लगा, क्योंकि वे समझ रही थी कि अवश्य कि यह रावण ही होगा, जो भेष बदल करके मुझे छलने के लिए यहाँ पर आया है। जैसे ही जनस्थान में जब मेरा अपहरण करने आया था, तब भी वह भेष बदल कर ही आया था। सीता जी यह भी सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी कोई सपना आ रहा हो, और यदि सपने में मैं किसी वानर को देख रही हूँ तो शास्त्रों के अनुसार वानर को सपनों में देखना ठीक नहीं, लेकिन यह स्वप्न तो नहीं है। फिर यह वानर कौन है? क्या वास्तव में रावण ही वानर का भेष रखकर बदल कर आया है? हनुमान जी समझ गए थे कि सीता जी उन्हें देखकर भयभीत हो रही है और मुझे कोई राक्षस समझ रही है। तब हनुमान जी ने सीता जी को अपना परिचय दिया। उसके बाद सीता जी के अपहरण का सारा वृत्तांत भी सीता जी को सुनाया। उसके बाद सीता जी ने भी बिना सोचे समझे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कोई इस तरह से श्री राम के बारे में बातें कर रहा था, इसलिए उनके मन में भरी हुई सारी बातें हनुमान जी को बताने लगी कि किस प्रकार उनका विवाह हुआ था, कितने वर्षों तक अयोध्या में रही थी। उसके बाद फिर एक दिन श्री राम को वनवास हुआ, तब उसके साथ वे और श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण किस प्रकार वन में आए, वन में क्या क्या कष्ट सहने पड़े। फिर एक दिन राक्षस राज रावण ने उनका अपहरण कर लिया, फिर उनको यहाँ रख रखा है और तब से यातनाएं दे रहा है। जब यह सारी बातें हनुमान जी को बताई, उसके बाद वे फिर से शंका करने लगी कि मैंने बिना सोचे समझे इस वानर को सब कुछ बात बता दिया है, लेकिन क्या पता यह राम का दूत ही है या कोई मायावी राक्षस है। तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम वास्तव में मेरे प्रभु श्री राम के दूत हो, तो उनके शरीर की कदकाठी के बारे में बताओ, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की कदकाठी के बारे में बताओ। मैं जब तक जनस्थान में थी तब तक तो कोई भी वानर श्री राम का मित्र नहीं था। फिर तुम जिस प्रकार कह रहे हो कि तुम्हारे राजा
सुग्रीव उनके मित्र है, तो मैं यह कैसे मालूम करूं कि तुम सच में ही सच बोल रहे हो। तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया कि किस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले, कब मित्रता हुई, फिर सुग्रीव का कार्य करते हुए श्री राम ने किस प्रकार बाली का वध किया। उसके बाद सुग्रीव ने सीता को खोजने के लिए किस किस वानर योद्धा को भारी वानर सेना के साथ किस किस दिशा में भेजा। फिर हनुमान जी ने अंगद के बारे में बताया। अंगद के ही नेतृत्व में वानर योद्धा का समूह दक्षिण दिशा में गया। उसी में से एक वानर योद्धा मैं हूँ, मेरा नाम हनुमान है। यह सब हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया। हनुमान जी ने यह घटना भी बताई कि जब आपको रावण चुरा कर ले जा रहा था, तब आपने अपने कुछ आभूषण यशमुख पर्वत पर फेंके थे, उन्हें मैंने ही एकत्रित करके वानर राज सुग्रीव को दिए थे। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी से कहा। तब सीता जी को हनुमान जी पर विश्वास हुआ, फिर भी अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था। अब हनुमान जी चाहते थे कि सीता जी को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। इसलिए जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए निकले थे, तब श्री राम ने उन्हें राम नाम से अंकित एक मुद्रिका दी थी। उस मुद्रिका को हनुमान जी ने निकालकर सीता जी को दिया और कहा, यह मुद्रिका श्री राम ने मुझे दी थी और यह कहकर दी थी कि जब तुम सीता जी से मिलो तो उन्हें यह मुद्रिका दे देना। वे पहचान जाएंगी कि तुम मेरे द्वारा भेजे गए दूत हो। यह कहते हुए हनुमान जी ने वह मुद्रिका सीता जी को दे दी। तब जाकर पूरी तरह से सीता जी को विश्वास हुआ कि हनुमान जी कोई मायावी राक्षस नहीं है, बल्कि उन्हीं की खोज में आए हुए प्रभु श्री राम के ही भक्त है। लेकिन सीता जी के मन में फिर एक शंका जागी। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम एक वानर हो तो राक्षसों की तरह रूप बदल कर यहाँ पर कैसे आए। तब हनुमान जी ने कहा कि जिस प्रकार मायावी राक्षस कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी कोई भी रूप धारण करने में सक्षम हूँ। हनुमान जी के सामने सीता जी फिर से रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु श्री राम ने तुम्हें तो भेजा है, लेकिन समय मुझे लेने नहीं आए। फिर आप ही अपने मन को समझाते हुए कहने लगी कि शायद मेरे भाग्य में अभी कुछ और दुख बधे हुए हैं, इसलिए सभी प्रकार से सूक्ष्म होते हुए प्रभु श्री राम अभी तक मेरे पास नहीं आ पाए। वे सारे दुख समाप्त होने पर ही मेरे प्राणनाथ मुझे लेने के लिए आवश्यक आएंगे। तब हनुमान जी ने सीता जी को सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं यहाँ से जाकर जब श्री राम को आपके यहाँ पर उपस्थित होने का समाचार सुनाऊंगा, तो वे सभी लोग प्रभु श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव और बाली पुत्र अंगद और सारे वानर योद्धा बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और उसके बाद शीघ्र ही प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ यहाँ पर आएंगे। रावण को, सभी राक्षसों को और इस लंका को नष्ट करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब थोड़े समय की बात और है, बस आप धैर्य रखें। और उसके बाद त्रिजटा का आगे क्या होता है कि त्रिजटा का सोपान क्या था। त्रिजटा का स्वप्न सुनकर राक्षसियां भयभीत क्यों हो गई थी।
तुम यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुन रहे हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में कुछ अंतर हो सकता है। अब हम कथा आरंभ करते हैं। अशोक वाटिका में जब रावण सीता जी को कई प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें समय खुद की पत्नी बनाने के लिए बोलता रहा, लेकिन सीता जी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब रावण बोल बोल कर थक गया। तब सीता जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया कि मैं श्री राम से भिन्न नहीं हूँ, मुझे इस दुनिया की कोई भी शक्ति श्री राम से दूर नहीं कर सकती। इसलिए हे राक्षस राज, अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरा निर्णय यही रहेगा। जब सीता जी के सामने रावण की दाल न गली तो वह क्रोध से जला उठा और सीता जी की चौकसी में जो राक्षसियां थी उन्हें संबोधित करते हुए कहने लगा कि जो समय इस समय सीता को दिया है उसमें अभी 2 महीने शेष है। यदि 2 महीने में यह अपना निर्णय नहीं बदलती तो इसे मार कर खा जाना। इतना कहकर क्रोध में तमतमाता हुआ रावण अपने अंतपुर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वे कुरूप राक्षसियां, जिनके शरीर बड़े भयानक थे, सीता जी को बुरी तरह से डराने और धमकाने लगी। उन राक्षसियों के शरीर बड़े डरावने थे। कोई एक आंख की थी तो किसी का एक ही कान था, किसी के इतने बड़े बड़े कान थे जैसे हाथी के कान होते हैं। कोई लुल्ली थी, कोई लंगड़ी थी, किसी के पैरों के स्थान पर खुर थे, कोई एक पैर वाली थी, कोई बहुत मोटी थी, किसी के बहुत बड़े बड़े दांत निकले हुए थे, कोई बहुत काली कलूटी थी, किसी के चेहरे की बनावट ही डरावनी थी। यहाँ तक कि सभी राक्षसियां थी, वे सब भयानक शकल और सूरत की थी। उनमें से कोई एक राक्षसी सीता जी से बोली कि यदि यह सीता हमारे महाराज रावण को अपना पति स्वीकार नहीं करेगी तो इसके बड़े महीन महीन टुकड़े करेंगे और खा जाएंगे। तभी दूसरी राक्षसी ने कहा कि महीन महीन टुकड़े तो क्या करेंगे, लेकिन टुकड़े तो करेंगे, लेकिन स्वाद तब आएगा जब इसके साथ मदिरा भी होए। इसलिए अंतपुर से मदिरा भी मंगा ली जाए तो अच्छा होगा। तभी तीसरी राक्षसी बोली कि नहीं, हम सभी लोग इसकी कुल देवी निकुबला देवी के सामने इसके टुकड़े कर करके मंदिरा के साथ नाचते गाते हुए खाएंगे। ऐसी बातें सुन सुनकर सीता जी भय के मारे कांप रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, बड़ी दयनीय अवस्था में रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे प्राणनाथ, मुझे लेने आप कब आओगे? जब मैं प्राण दूंगी तब आओगे क्या? उस स्थान से हटकर सीता जी उस अशोक वाटिका के नीचे आकर बैठ गई। फिर अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी बैठे हुए थे, लेकिन वे राक्षसियां बड़ी दुष्ट थी। वे वहां भी आ गई और वहां पर भी सीता जी को डराने धमकाने लगी। तभी एक वृंद राक्षसी जिसका नाम तिरजटा था वहां पर आई। वह अभी सोकर ही आई थी, बड़ी भयभीत सी लग रही थी। सभी राक्षसियों से कहने लगी कि हे सखी, क्या तुम जानती हो मुझे क्या सपना आया? मैं अभी बहुत भयानक सपना देख कर आई हूँ। सभी राक्षसियां उस तिरजटा नाम वाली राक्षसी के पास इकट्ठी होकर बोली कि हे वृंद सखी, बताओ तो सही, तुमने क्या सपना देखा है? जब तुम हमें बताओगी ही नहीं तो हमें तुम्हारे सपने का पता कैसे चलेगा कि तुमने कौन सा सपना देखा है? तिरजटा ने कहा, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। ऐसा सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा जैसा आज देखा है। ऐसा सपना देखा है कि जिसमें सभी राक्षसों का नाश होता हुआ दिखाई दे रहा था। यह लंका पूरी नष्ट होती हुई दिखाई दे रही थी।
हे सखियों, सपने में मैंने यह भी देखा था कि पुष्पक विमान में पर सीता जी और उनके पति श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण बैठकर यहाँ से जा रहे हैं। मैंने यह भी देखा था कि राक्षस राज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिरे पड़े थे और पागलों की तरह दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। फिर सामने एक मल का ढेर था, उसी में राक्षस राज रावण गिर गए और उसी में डूब गए। सभी राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे थे जिन्हें मैं सफेद वस्त्र धारण किए हाथी पर बैठे हुए आकाश में देख रही थी। वह लंका पूरी समुद्र में पूरी डूबी हुई दिखाई दे रही थी। इसके सभी दरवाजे टूटे हुए थे। मैंने यह भी देखा कि श्री रामचंद्र जी का एक दूत आया था जो वानर था। उसने सारी लंका जलाकर भस्म कर दी थी। इसलिए तुम सभी इन सीता को डराना धमकाना बंद करो, अन्यथा भविष्य में तुम्हारा भी अंत को कोई रोक नहीं सकेगा। जैसे ही त्रिजटा ने उन सभी राक्षसियों को अपना सपना सुनाया, वे सभी राक्षसियां जो अभी क्रोधित होकर सीता माता को डरा धमका रही थी, अब वो भयभीत होकर खुद डरने लग गई थी और अब तो भय के मारे जहाँ सीता जी बैठी थी वहां से दूर भाग गई। अब तो सभी राक्षसियों को अपने प्राणों को भय सताने लगा। अब डर के मारे कोई भी राक्षसी सीता के पास नहीं आ रही थी। सब वहां से दूर चली गई। सीता जी श्री राम को याद करते फूट फूट कर रो रही थी। हनुमान जी उस अशोक के पेड़ पर बैठे हुए सीता जी के रोने को देख रहे थे, लेकिन वे एकदम सीता जी के सामने नहीं आना चाहते थे। वे डर था कि सीता जी न समझ बैठे कि कोई मायावी राक्षस भेष बदल कर मेरे सामने आया है या वानर के भेष में रावण को ही न समझ ले। मुझे देखकर चीख पुकार कर ना करने लगे। यदि सीता जी मुझे देखकर चिल्लाने लगी तो सभी राक्षसियां जो दूर खड़ी है वे फिर से उनके नजदीक आ जाएंगी। फिर मुझे उनसे युद्ध करना पड़ेगा। यह बात रावण तक भी पहुंच सकती है और मेरा जो आने का उद्देश्य था कि सीता जी का पता लगाकर मैं वापस श्री राम के पास पहुंच, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे बड़ी सूझबूझ के साथ काम लेना होगा। सूझबूझ के साथ आगे क्या करना है यह विचार करना चाहिए, नहीं तो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। फिर हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली। यह युक्ति क्या थी यह मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। रावण ने सीता को कौन कौन से प्रलोभन दिए थे? जब हनुमान जी को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया कि जो सामने चैत्य प्रसाद में बैठी हुई स्त्री कोई और नहीं बल्कि सीता जी है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। 100 योजन की दूरी तय करके सीता जी को खोजने के लिए आने का उद्देश्य जो था वह पूरा हो गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन हनुमान जी अभी भी सूक्ष्म रूप में उस अशोक वाटिका के वृक्ष पर बैठे हुए थे। तभी उनके आसपास राक्षसों की हलचल तेज हो गई। थोड़ी ही देर में राक्षस राज रावण का अशोक वाटिका में प्रवेश हुआ। रावण अपने पराक्रम और बल के घमंड में सीता जी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके साथ उसकी लगभग 100 अत्यंत ही सुंदर पत्नियां थी। उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे सभी स्त्रियां उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। वे सभी रावण के पराक्रम और बल पर मोहित थी, इसलिए रावण को बहुत प्रेम करती थी। हनुमान जी को समझ आ गया था कि यह वीर योद्धा और कोई नहीं वही रावण ही है। और रात में जो अंतपुर में सुंदर सुंदर स्त्रियां सोई हुई थी, वे सभी स्त्रियां श्री रावण के साथ थी, क्योंकि वे सभी रावण की पत्नियां थी। अशोक के पत्तों में छिपे हुए हनुमान जी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उधर सीता जी श्री राम को याद करते हुए बड़े जोर से आंसू बहाती हुई दिखाई दे रही थी।
सभी राक्षसों से घिरी हुई उस गोलाकार 1000 खंभों पर रखी हुई उस छत के नीचे बैठी हुई थी। चैत्य प्रसाद में बैठी हुई थी अपनी लगभग 100 अत्यंत ही सुंदर पत्नियों के साथ रावण सीता जी के पास पहुंचा और सीता जी को संबोधित करते हुए कहने लगा। उन्हें संबोधित करते हुए रावण बड़े मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। रावण कहने लगा, हे सीते, तुम मुझे देखकर डर क्यों रही हो? तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसलिए तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और मेरी पत्नी बन जाओ। इस लंका में तुम्हारे लिए फिर कोई भी भय नहीं रहेगा। हे जनक नंदिनी सीता, तुम यह ना समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। यह तो राक्षसों का कार्य है। राक्षसों का यही तो धर्म है कि पराई स्त्रियों के पास जाना, उन्हें बलपूर्वक हर कर ले आना। इस धर्म का मैंने भी पालन किया है, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक निश्चित रहो, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, चाहे मेरे ऊपर कामदेव कितना भी हावी हो जाए। लेकिन कामवास में मैं तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए हे सीते, तुम्हें दुख से व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तुमसे प्रेम की भीख मांग रहा हूँ। मुझे प्रेम दान दो। इस प्रकार नीचे पृथ्वी पर सोना, इस तरह चिता में बैठे रहना, एक ही वस्त्र पहने रखना, बिना कारण के उपवास करते रहना, हे सीते, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम उन सभी राजसी सुखों को प्राप्त कर सकती हो जिनके तुम योग्य हो। बस तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो लो और मुझे अपना मान लो, फिर तुम्हें इस लंका में कोई भी ऐसा सुख नहीं जो प्राप्त न हो सके। हे सीते, बीते समय कभी नहीं वापस नहीं आ सकता। ठीक इसी प्रकार एक बार यौवन चला जाए तो दोबारा नहीं आएगा। इस यौवन के महत्व को समझो, इसे बेकार में ही नष्ट मत करो। हे देवी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मेरी जितनी भी रानियां व पटरानियां हैं, उनमें भी प्रमुख स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। फिर रावण ने इससे भी अधिक प्रलोभन देते हुए कहा कि इस संसार में जितने भी राजा हैं, उन सभी को जीतकर मैं तुम्हारे पिता जनक जी को सौंप दूंगा। मेरे सामने कोई भी देवता और दानव ठहर नहीं सकता। इसलिए सीता, तुम मुझे स्वीकार करो। तुम्हारे एक बार हाँ कहते ही तुम्हारी यह दयनीय अवस्था दूर हो जाएगी। तुम्हारा स्थान मेरे अंतपुर में है, इस अशोक वाटिका के चैत्य प्रसाद में नहीं है। मुझे स्वीकार करते ही तुम इस लंका में इच्छा अनुसार कहीं भी विचर सकती हो। रावण ने सीता को इससे भी ज्यादा प्रलोभन देते हुए कहा कि सीते, अब तक जितना भी हो, जो कुछ भी हो, मैंने एकत्रित किया वह सब कुछ तुम्हारा ही होगा। इसके बाद सीता जी को डराते हुए रावण कहने लगा कि तुम राम की चिंता को क्यों करती हो? राम ने तो विजय की आशा ही त्याग दी है। वे दोनों भाई तो बन घूम रहे हैं। इस वन में उनके पास है भी क्या? अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं जीवन ही नहीं त्याग दिया हो। हे सीते, राम की और मेरी कोई बराबरी नहीं है। राम बल से, पराक्रम से, धन से, तेज से, यश से किसी भी क्षेत्र में मेरे से बराबर नहीं है। इसलिए तुम अपनी जिद को त्याग दो और मुझे अपना लो। रावण यह भी कहने लगा कि तुम मेरी पटरानी बनोगी, तब तुम्हारे जितने भी भाई बंधु हैं, उन्हें भी यह सुख दान होगा। बकरी रावण यह भी कहने लगा कि तुम्हारे जितने भी भाई बंधु कहने लगा कि जब तुम मेरी पटरानी बनोगी, तब तुम्हारे जितने भी भाई बंधु हैं, उन्हें भी वही सुख मिलेगा जो तुम चाहोगी। फिर जब रावण अपनी सुना के चुप हो गया, तब सीता ने रोते हुए रावण को सुनाना आरंभ किया। सीता जी रावण को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वहां पर एक घास का तिनका पड़ा था, उसी की ओट में रावण को सुनाने लगी कि हे राक्षस राज रावण, तुमने अपने मन और हृदय से मुझे निकाल दो। पापी पुरुष कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से तुम मेरे योग्य नहीं हो।
मूर्तिवर्ता हूँ और मेरे पति श्री राम है। इसके अलावा मेरे हृदय में किसी भी पुरुष का कोई भी स्थान नहीं है। तुम व्यर्थ का प्रयास क्यों कर रहे हो? मैं एक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हूँ और विवाह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। फिर पीठ फेरते हुए सीता जी ने कहा कि हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी भार्या बनने के योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार तुम्हारी सभी पत्नियां तुमसे सुरक्षित होकर सुख प्राप्त कर रही है, उसी प्रकार दूसरों की पत्नियों को भी सुख प्राप्त करने दो। उनके दुखों का कारण क्यों बन रहे हो? हे राक्षस राज, तुम अपनी ही पत्नियों में अपना मन लगाओ। हे राक्षस राज, यदि तुम्हारा ऐसा ही व्यवहार रहा तो तुम्हारे साथ यह लंकापुरी भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे नष्ट होने पर सभी को प्रसन्नता ही होगी। जिन जिन लोगों को तुमने कष्ट पहुंचाया वे तुम्हारा नाश देखकर प्रसन्न ही होंगे। मैं भी श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। मुझे उनमें कोई भिन्न नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लोभ लालच देने का प्रयास मत करो। यदि तुम्हें इस लंका नगरी की रक्षा करनी है और अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो मुझे सम्मान पूर्वक मेरे राम जी को लौटा दो। श्री राम से तुम मित्रता कर लो। यदि तुम मुझे लौटा दोगे तो श्री राम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे। हे राक्षस राज रावण, तुम्हें अपने बल और पराक्रमण और अपनी शक्तियों का बहुत ही ज्यादा अभिमान था, तो मुझे मेरे स्वामी श्री राम की अनुपस्थिति में चुराकर क्यों लेकर आए थे? उन दोनों भाइयों से युद्ध करके दिखाते। यदि तुम युद्ध में जीत जाते तब लेकर आते, तब मैं मानती कि तुम बहुत बड़े बलशाली हो। तुम तो उनके पीछे से मुझे चुरा कर लेकर आए हो, इसलिए तुम कायर हो। फिर भी अपने पराक्रम और बल की बड़ी बड़ी बातें करते हो। पूरे विश्व के राजाओं को जीतने की बात करते हो। यदि तुम्हारे अंदर विजय प्राप्त करने की इतनी ही लालसा है तो मेरे पति श्री राम को जीत कर दिखाओ। जब सीता जी ने ऐसे कड़वे शब्द रावण को कहे तो रावण के तन मन में आग सी लग गई। इसके बाद क्या होता है कि एक बार देवराज इंद्र किस पाप के कारण राक्षसों द्वारा बंदी बनाए गए थे। अब मैं ये वाली कथा आपको सुना रही हूँ। देवराज किस श्राप के कारण बंदी बनाए गए थे? ब्रह्मा जी ने किस वरदान के बदले में उनको छुड़वाया था? ब्रह्मा जी ने किस नाम की सुंदर कन्या की उत्पत्ति की थी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कथा को सुनने से मिलेगा। अब कथा आरंभ करते हैं। जब रावण और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, काफी समय हो चुका था। देवताओं ने 90% रावण की सेना को नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी रावण देवताओं के साथ युद्ध करने में पीछे नहीं हट रहे थे। इसलिए सभी देवता मिलकर भी इस रावण का वध नहीं कर सकते थे। तब एक ही रास्ता था, इसे किसी भी तरह से कैद कर लिया जाए, क्योंकि यह हमारे द्वारा मारा नहीं जा सकता। इस रावण को यह बात पता है, इसलिए निर्भय होकर हमसे लगातार युद्ध कर रहा है। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और रावण की जो बची हुई सेना थी उसके साथ युद्ध करने लगे। तब रावण ने देखा कि देवराज इंद्र उसकी बची कुछ सेना को भी कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देंगे, इसलिए वह तीव्र गति से उस दिशा में गया जहां देवराज रावण की सेना को युद्ध कर रहे थे। इंद्र के सामने बिल्कुल सही समय था। वे रावण को अपने चुंगल में फंसा कर कैद ही करने वाले थे। उसी समय राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगे। राक्षस सेना की पुकार सुनकर रावण का पुत्र मेघनाथ शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचा जहां इंद्रराज
देवराज इंद्र रावण को कैद करने का प्रयास कर रहे थे। मेघनाथ के पास एक महामाया नाम की विद्या थी, उसने कठोर तप करके शंकर जी से प्राप्त की थी। शीघ्र ही मेघनाथ ने उस विद्या का प्रयोग करते हुए अपने आप को अदृश्य कर लिया। फिर अदृश्य होकर उसने देवताओं की सेना को खदेड़ना आरंभ कर दिया। उस विद्या के प्रभाव से देवराज इंद्र मेघनाथ को देख ही नहीं पाए। इसी मौके का फायदा उठाकर मेघनाथ ने देवराज इंद्र को कैद कर लिया। इंद्र को कैद करके मेघनाथ और रावण लंका ले गए। बेचारे देवताओं को इंद्र के बिना ही वापस इंद्रलोक लौटना पड़ा। अब क्या किया जाए? देवराज इंद्र को रावण की कैद से कैसे छुड़ाया जाए? सभी देवता विचार विमर्श करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे कि किसी भी तरह से देवराज इंद्र को रावण की कैद से छुड़ा लिया जाए। उन सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी लंका में उस स्थान पर प्रकट हुए जहां रावण अपने भाई बंधुओं के साथ बैठा हुआ था। ब्रह्मा जी ने बड़ी कोमल वाणी में रावण से कहा, हे वत्सल्य दशग्रीव, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र मेघनाथ का पराक्रम तुमसे भी बढ़कर है। हे रावण, तुमने अपने तेज के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है और अपनी प्रतिज्ञा भी सफल कर ली है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे रावण, तुम्हारे इस पुत्र के बल और पराक्रम को देखकर आज से मैंने इसका नाम इंद्रजीत रख दिया है। अब संसार इसे इंद्रजीत के नाम से ही जानेगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि दशग्रीव, अब तुम देवराज इंद्र को अपनी कैद से मुक्त कर दो और बताओ इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या वरदान दे। इतना कहकर इंद्रजीत ही बोल पड़ा, हे पितामह ब्रह्मा, देवराज इंद्र को छुड़वाना है तो मुझे अमृत का वरदान दीजिए। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा, हे वत्सल्य, इस भूतल पर मनुष्यों सहित सभी प्राणी हमेशा अमर नहीं हो सकते, इसलिए अमृत का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग सकते हो। तब इंद्रजीत ने कहा, हे पितामह, यदि अमृत प्राप्त होना असंभव है तो मुझे दूसरा वरदान दे दीजिए। उसके बाद इंद्रजीत ने कहा, हे पितामह, यदि मैं जब भी शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम से उतरना चाहूं और मंत्र युक्त हव्य की आहुति में अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाए जो घोड़ों से जुता तैयार हो और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी ना मार सके। और यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना मैं सम्रागढ़ में युद्ध करने लगूं तभी मेरा विनाश हो सके। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत की पूरी शर्त सुनकर तदास्तु कह दिया। इसके बाद इंद्रजीत ने देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी के साथ आए हुए सभी देवता देवराज इंद्र को लेकर देवलोक चले गए। इंद्र रावण की कैद से छूट तो गए, लेकिन वे अत्यंत दुखी थे। देवराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रजापति, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था जिसके कारण इन राक्षसों ने मुझे कैद कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र के द्वारा दिए गए पाप कर्म के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने एक बार रूप और सौंदर्य से परिपूर्ण एक नारी को उत्पन्न किया था जिसका नाम अहिल्या था। अहिल्या का मतलब कुरूपता से रहित। हल कहते हैं कुरूपता को, उससे जो निंदनीय प्रकट होती है उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य अर्थात निंदनीय रूप न हो उसे अहिल्या कहा जाता है, इसलिए वह नव निर्मित नारी अहिल्या नाम से विख्यात हुई। फिर मैं विचरण करने लगा कि यह अहिल्या नाम की कन्या किसकी पत्नी हो, लेकिन तभी हे इंद्र, तू मन ही मन
यह सोचने लगे कि यह अहिल्या नाम की स्त्री तुम्हारी पत्नी हो, लेकिन मैंने उस नारी को धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में सौंप दिया। यह कन्या बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही। फिर समय आने पर महर्षि गौतम ने उस कन्या को मुझे लौटा दिया। महर्षि गौतम के उस इंद्रिय संयम को देखकर मैंने उस कन्या का विवाह महर्षि गौतम से ही कर दिया। जब मैंने अहिल्या गौतम को दे दी तभी देवता इस बात से काफी निराश हो गए। लेकिन हे इंद्र, तुम इस बात को जानकर अत्यंत ही क्रोध में भर गए। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था। फिर तुम एक दिन महर्षि गौतम के आश्रम पर पहुंच गए और छल पूर्वक तुमने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनर्थ किया। लेकिन गौतम ऋषि ने तुम्हें देख लिया। वे क्रोध में भर गए। उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव के कारण तुम्हें इन राक्षसों के हाथों बंदी बनना पड़ा। महर्षि गौतम ने तुम्हें श्राप देते हुए कहा कि हे राजेंद्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ जो छल किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। गौतम ऋषि ने यह भी कहा कि मनुष्य लोक में तुम्हारे इस कर्तव्य को देखकर जो भी प्राणी ऐसा पाप करेगा, उस पाप का आधा भाग उसे भुगतना पड़ेगा और आधा भाग तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके सूत्रधार तुम ही होंगे। और कहा कि अब से देवराज इंद्र का पद शिथिल नहीं रहेगा। उस श्राप के कारण तुम्हें रावण ने बंदी बनाया था। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पूर्व में किए गए पाप को जानकर देवराज इंद्र बहुत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। तब उस यज्ञ से पवित्र होकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक चले गए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? जिसको भी अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो बोलो जय श्री राम। मुरली ने चक्कर चलाया रे श्याम, तेरी मुरली ने चक्कर चलाया रे श्याम, तेरी मुरली ने श्याम, तेरी मुरली ने धर्म बचाया था। श्याम, तेरी मुरली ने ये दूसरा वाला श्याम, तेरी मुरली ने आन बचाया था। श्याम, तेरी मुरली ने चक्कर चलाया था। श्याम, तेरी मुरली ने करीना मेरी चढ़ाया रे श्याम, तेरी मुरली ने कैसा चीर बढ़ाया रे श्याम, तेरी मुरली ने ऐसा चक्कर चलाया था। राम, तेरी मुरली ने उसकी कंगारी बारी आया रे श्याम, तेरी मुरली महल बनाया था। श्याम, तेरी मुरली ऐसा चक्कर चलाया था। श्याम, तेरी मुरली ने
के श्याम चलाओ संग पदम और हाथ बढ़ाओ गाया रे श्याम तेरी मुरली ने हाथ बढ़ाया रे श्याम तेरी मुरली ने सच कर चलाया था राम तेरी मुरली ने